प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेटों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दिन के 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेटों का जायजा लिया और उपस्थित जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को 7-7 हजार रुपए अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए देने की बात कही। यह पैसा दुर्गा पूजा से पहले 9 अक्टूबर को पीड़ितों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 48 हजार से अधिक पीड़ितों के बीच यह 7-7 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले 25 किलो राहत का अनाज लेने के लिए गोली खानी पड़ती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ित को 1 क्विंटल अनाज और नगद देकर आर्थिक मदद भी पहुंचाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं इंडोर स्टेडियम फूड पैकेजिंग का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री किरतपुर कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे, जहां सामुदायिक किचन को उन्होंने देखा और बाढ़ पीड़ितों को चेक भी दिया। जो हमारे जो प्राइवेट नाव ऑपरेटर्स है उनके मानक अगर पूर्ण करते हैं तो हम निश्चित उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। हमारा जो दर है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जो फिक्स किया गया है उसको लेके हम उसको ये करेंगे। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, अगर आपके पास नाव है तो निश्चित आप लोग जो है हमको उपलब्ध करा दीजिए। अभी ये ऐसी घड़ी है कि जिसमें जो हमको नावों की भी आवश्यकता अगर लगती है स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है इनपुट के हिसाब से एनडीआरएफ की टीम भेजता है। स्थानीय स्तर पे स्थानीय नाव जो है अगर अच्छे कंडीशन में है तो हम इकरारनामा करेंगे और उसको भी। सर एक अंतिम सवाल है सर, दरभंगा में जो कोसी नदी का जो बांध टूटा था, इसमें कितने प्रखंड इफेक्टेड हुए थे कोसी नदी के बांध टूटने से? अभी जो हमने बताया था आपको कि 2 लाख हमारा 23,720 का प्रारंभिक आंकड़ा है, लेकिन अब ये पानी फैल रहा है। जो पानी अपस्ट्रीम से आता है वो फैल रहा है, तो कुछ पंचायतें बढ़ने की संभावना है। फूड पैकेट जो अभी हमारे नेहरू स्टेडियम के बगल में निर्माण हो रहे हैं, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से यहाँ आ करके और उसका निरीक्षण किए हैं। और अभी हम लोग इतना कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा पीड़ितों के लिए, खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है, उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। आज इसी राज्य में और इसी मिथिलांचल में, इसी दरभंगा से जब बाढ़ पीड़ितों को 1-1 क्विंटल अनाज दिया गया तो उनको क्विंटलिया बाबा के नाम से भी लोगों ने पुकारना शुरू किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे हैं, 1-1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो 7 हजार रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया, पहले 6 हजार रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7 हजार रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48 हजार से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें हो सकता है हमारे हनुमान नगर में भी कुछ गांव में आया है, जिसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया। उस गांव को भी हम लोग जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा लोगों को 7 हजार रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे। तो ये दशहरा से पहले लोगों के खाता में चला जाएगा। अभी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से देखेंगे कि सामुदायिक किचन सही से चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारे चीज़ों का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और हम सभी दरभंगा के लोग इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इस आपदा के समय में उन्होंने सभी लोगों को देखने के लिए आए। फूड पैकेट को देखे थे तो कुछ बोले, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी जो फूड पैकेट बन रहा है उससे वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। और वो जो भी मानक है आपदा के संबंध में, उनका दिशा निर्देश का 100% लोग पालन कर रहे हैं।